नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पहले यूनिट का जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने लिया था, और उम्मीद करता हूं आपने कि सभी लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं दिया है, मैं इसका लिंक जो है, मतलब पेपर का जो PDF का जो लिंक है, वो जो आपके पास में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर डाल दूँगा। तो आप लोग एक बार सोल्व करने के बाद ही इस सॉल्यूशन को देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है हो सकता है सॉरी कुछ गलत हो, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि उनको भी क्लियर करा दूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था, ध्यान से देखिएगा, कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। क्या कहा था? आपका पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। आपके पास में PDF की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर होगा। तो क्वेश्चन में यही था कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। एक ऐसी संख्या बतानी है जो 9 से विभाजित होगी, और उसके ऑप्शन दे रखे थे। ध्यान से देखना, ऑप्शन दे रखे थे पहले क्वेश्चन में कि 22, 0, 9, 4। बी ऑप्शन आपको दे रखा था 31, 8, 3, 2। ऑप्शन सी आपको दे रखा था 2, 1, 9, 7, 9। और ऑप्शन डी दे रखा था 111, 105। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना था कि भाई इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 9 का भाग जाता है। तो हमने जब भाजकता के नियम पढ़े थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो पहला या दूसरा वीडियो जो होगा, दूसरा या तीसरा भाजकता के नियम, वहाँ जा कर के एक बार डिटेल से देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि 2 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 4 की, 5 की, 6 की। ठीक है, तो अभी हम लोग सब के बारे में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इसमें इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भाग जाता है। तो आपको सभी में भाग लगा करके देखना नहीं था, आपको सीधा देखना था कि 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। कोई भी आपको संख्या दे रहा है कि उसके अंकों के टोटल में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 0 4 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में 4 और 9, ध्यान से देखना, 4 और 9 कितने हो गए आपके पास में, 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो इसका टोटल जो है वो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका टोटल जो है वो 2 + 2 + 0 + 9 प्लस में 4, टोटल कितना हो रहा है, 17। और 17 में क्या 9 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है, देखो ये आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा संख्या देखें, जैसे आपके पास में दे रखा है 22, 0, 9, 4। अगर 9 टोटल हो रहा है, इसका मतलब 9 तो वैसे ही कट जाएगा अगर 9 का भाग जाता है तो। अब 2 और 2 4 और ये 4 8, क्या 8 में 9 का भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से देखिए ध्यान से इसको कि 3, 1। देखो यहाँ से देखना ध्यान से, बी वाले ऑप्शन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। बी वाले ऑप्शन को 3, 1, 8, 3, 2, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखना 1 और 8 दोनों मिला करके 9, इसको काट दो। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8, क्या 8 में भाग जा रहा है, तो नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर आप लोग टोटल करके बाद में 9 का भाग लगाओगे तब भी वही बात है, और डायरेक्ट क्योंकि आपको ऑप्शन में से निकालना है तो समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला इसको देखिए, 2 और 1, ध्यान से देखना इधर आपके पास में सी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि 2, 1, 9, 7 और 9 दे रखा है। तो देखो ये है 9 और 9 2 कट गए। अब ध्यान से देखना 2 और 7 ये भी आपके पास में 9 हो गए, लेकिन 1 बच गया, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सीधा आपके पास में है अगला वाला, डी हो सकता है। चेक करना है तो देखो ध्यान से, टोटल कितना हो रहा है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो टोटल कितना हो रहा है, 9, और 9 में 9 का भाग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो भाजकता के नियम जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है वहाँ जा करके देख लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन पूरा डिटेल से जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, फिर अलग से रिवीजन की क्लास हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, क्या बोला इसने कि भाज्य कौन सी, विषम। ध्यान से देखना, भाज्य संख्या उसने बोला है, विषम पूछा। तो भाज्य संख्या दो टाइप की होती है, एक तो समभाज्य और दूसरा क्या होता है आपके पास में विषम। समभाज्य और अगला होता है आपका विषम भाज्य। संख्याएं दो टाइप की होती है, एक तो सम संख्याएं जो भाज्य होती है, एक विषम संख्याएं जो भाज्य होती है। ध्यान से देखना, अब आपके पास में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी आपको क्लियर है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, तो आपने कहा था भाई 2 और 3 और 5 और 7, ठीक है, और 11। तो ये तो आपके पास में कौन सी अभाज्य संख्या हो गई। तो यानी कि एक तो कुछ भी है नहीं, एक को तो लेना ही नहीं था। 2 तो आपके पास में, ध्यान समझना, ऑप्शन क्या है वो बात की बात है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास में 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी, 7 भी और 11। अब इसका मतलब इसने बोला समभाज्य संख्या, समझना, अभाज्य और भाज्य में दोनों को क्लियर कर रहा हूँ। तो समभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास में, एक तो 4, उसके बाद में 6, 8, 10, 12। विषम कौन कौन सी हो जाएगी, विषम भाज्य संख्या है। देखो ध्यान से, 1 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 होगा नहीं। तो आपके पास में विषम भाज्य संख्याएं जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 9 के बाद में आपके पास में 11 नहीं, 13 नहीं और 15 और इसके बाद में आपका 17 नहीं, कितना हो जाएगा 19 नहीं, ठीक। आपके पास में इस टाइप की संख्या है 9, 15। तो अब आपको प्रश्न क्या, सुनो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य। देखो समभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी, अगर सम पूछता तो 4, सम पूछता तो 4 और अगर विषम पूछा है तो कौन सा है 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ऑप्शन कौन सा, डी, क्योंकि वहां पर कहा है कि विषम भाज्य संख्या वो भी सबसे छोटी, तो 9 होती है सबसे छोटी विषम भाज्य। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या जो है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर था। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य जांच करने की 2-3 विधियां हैं, मैं सबसे सरल विधि आपको बताऊंगा कि अभाज्य नहीं है। सुनो, अगर अभाज्य हमको चेक करना है तो हमको 6 का भाग लगा करके देखना होगा। किसका भाग, 6 का भाग लगा करके देख लो आप लोग, 6 का भाग लगा कर देखना। क्या लगा कर हम लोग देखना है, 6 का भाग लगा करके देखना होगा आपको। और अगर 6 का भाग लगाओगे, जैसे ही 6 का भाग लगाओगे तो शेष है, शेष या तो आपके पास में कितना होगा 5 या 1, बस ये होना चाहिए। शेष कितना होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या शेष 1 होगा। तो अगर ऐसा है, ध्यान समझना, अगर 5 या शेष 5 या 1 है तो सीधी सी बात है आपके पास में कि वो अभाज्य होगी, ठीक है। ध्यान समझना, वो क्या हो जाएगी आपके पास में अभाज्य, जिस संख्या में आपने 6 का भाग लगा के देखोगे और अगर शेषफल 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा, वो क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य हो जाएगी। सबके लिए नहीं, जो जहाँ ऑप्शन में दे रखा होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसने क्या ऑप्शन दिए थे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे, इसके ऑप्शन दिए थे निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा था 5, 6, 9। ऑप्शन बी दे रखा था क्या 9, 5, 3। ऑप्शन सी आपको दे रखा था 9, 8, 2 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 4, 6, 3, ठीक है। अब आपको यहाँ देख करके बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है या अभाज्य है, जो भी है। प्रश्न में क्या कह रहा है, अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर जो अभाज्य अगर है तो अगर कौन सी भी संख्या अभाज्य हो सकती है, कब, जब आप 6 का भाग लगाओगे और उसमें देखोगे शेष कितना बच रहा है, या तो 5 बचना चाहिए या 1। चलो अब देखते हैं हम लोग, पहले वाले ऑप्शन को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना, जब पहले वाले ऑप्शन को सोल्व करते हैं, 5, 6 और 9। देखो और कोई तरीका नहीं है, संख्या याद नहीं हो सकती है। 5, 6 और 9, उसमें किसका भाग लगाओ, 6 का। 6, 9, 54, कितना बच गया 2, ऊपर से 9 उतारा। ध्यान से देखो इधर, 6, 6 चौक 24, कितना बच गया 5। अगर 5 6 है तो ये क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या है। ये तो अभाज्य संख्या है ना। उसने क्या पूछा, अभाज्य संख्या नहीं है। 953, अगला कौन सा है, 9, 5 और 3। ध्यान से देखना, 9, 5, 3 में भी किसका भाग, 6 का भाग। 6 एकम 6, माइनस का करेंगे तो 3, 5, 6, 5, 30,
कितना बच गया 5 3 6 8 48, कितना बच गया आपके पास में 5 बच गया। इसका मतलब 5 बच रहा है आपका, इसका मतलब ये भी आपके पास में भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। अगले की बात करें, चलो इसको हटाते हैं हम लोग, अगले की बात कर लेते हैं। अगले की बात करें 982, क्या 982 भाज्य है कि अभाज्य है? तो 982 में हम लोग भाग लगाएंगे किसका, 6 का, 6 एकम 6 माइनस किया आपने 3 8 6 6 36, कितना बच गया 2 और ऊपर से 2 6 3 18, कितना बच गया आपका 4, यानी कि 4 जो बच रहा है इसका मतलब ये आपके भाज्य नहीं है, ये आपके भाज्य क्या है नहीं है। तो ऑप्शन आपका मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये ऑप्शन होगा। आगे वाले पे नहीं जाना क्योंकि एक ऑप्शन हमको निकालना, ठीक है। अगर आप इसमें भाग लगा कर देखोगे तब भी यही क्या होगा, 6 7 42, 42 आपके पास कितना बच गया 4 3 6 7 42, तो 1 बच जाएगा इसमें, तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा। तो आपको सीधा 6 का भाग लगा करके, है ना, जो ऑफलाइन के बैच के स्टूडेंट है वो एक नोट करके लिख ले, है ना। वहाँ पर मैंने एक और तरीका बता रखा था, वो तरीका थोड़ा बड़ा है, यहाँ एक और नया तरीका जो मिला है वो छोटा है, तो आप लोग इसको कर लें, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स है ना, जितने, नहीं तो फिर आप लोग बोला कि सर आपने वहाँ तो अलग बताया यहाँ पर अलग बताया। देखो मेरे को कल रात को ही कुछ नया तरीका मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही बताते हैं, ठीक है। जितना भी नया तरीका मिलेगा, नई चीज़ें मुझे मिलेगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, गलत नहीं बताऊँगा, लेकिन जितना शॉर्ट हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ। अगर आपके ऑप्शन, तो ध्यान से देखना इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी जो है आपके पास में अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको ऐसा लगे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, लग सकता है ऐसा टाइम लगे ऐसा, क्योंकि बात ये कि मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं निकालने, मुझे आपको समझाना है कि भाई आंसर कैसा क्यों आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कितना हो गया, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो थोड़ा अलग टाइप का, सेकेंड यूनिट का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दूसरी यूनिट का है, वो गलती से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ अब, लेकिन दूसरी यूनिट में हम लोग फिर से देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। दूसरी यूनिट का है, यहाँ पर गलती से आ गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये था, चौथा क्वेश्चन, कि संख्या दे रखी थी 25 9308 के गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग निकालना आपको, ठीक है। इसका गुणनखंड का योग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या करो पहले, अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड आ चुका है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 25 9308 का अभाज्य गुणनखंड कौन से पाड़े से, 2 के पाड़े से, 2 एक बार, 2 दूनी 4, 2 9 18, 6 12, 5 और 4, फिर 2 के पाड़े से 6 बार, 2 4 8 और 8 16, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 3 से, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, 18 के बाद में आपके पास में यहाँ पर ध्यान से देखना इधर, और 0 और 3 9 27, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 9 27। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, कौन से पाड़े से, 3 से, 3 7 21, और उसके बाद में 3 दूनी 6, उसके बाद में 0 और 3 3 9, सॉरी। अब आपके पास में 3 के पाड़े से और ट्राई कर लेते हैं, जाएगा, हाँ 3 के पाड़े से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3। देखो ध्यान से, ठीक है, इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। फिर सॉरी, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 7 के पाड़े से, 7 या 21, कितना बच गया 3, 7 चौक 28, 7 या 21, फिर 7 के पाड़े से कितनी बार, 7 चौक 28 और
कितना हो जाएगा 28 तो हो गया, 28 और 7 9 ने 63, फिर 7 के पाड़े से 7 7 49 और 7 एकम 7। ये आपके पास में अभाज्य गुणनखंड बन के आ जाएगा। कितना 2 की घात 1 और 2, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 3, 3 की घात कितना 2। ठीक है, अब तक एग्जाम में इस टाइप से पूछा गया, एग्जाम में इस टाइप से पूछा गया, इसका टोटल नहीं पूछा गया। 3 की घात कितनी 1 2 3, तो 3 की घात कर ले आप लोग 3 इंटू 7 की घात 1 2 3 4, तो 7 की घात कितना 4। अगर आपसे कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 3 और 4 इनको जोड़ लेंगे, 2 3 और 4 इनको जोड़ लेंगे, तो आपके पास में कितना हो जाएगा टोटल, ध्यान से देखना इधर, 7 और 8 9 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो कौन सा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन इसने कुछ और पूछा है, इसने कहा गुणनखंड जितने भी बन सकते हैं उनका टोटल कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर a की घात m, b की घात n और c की घात अगर p दे रखा है, ठीक है, तो योग के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a की घात m माइनस 1, b की घात n माइनस 1 और c की घात p माइनस 1 बटे में a माइनस का 1, b माइनस का 1, c माइनस का 1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बिना आपके काम रुक जाएंगे। ठीक है, वैसे ये सेकेंड चैप्टर का है, दूसरे अध्याय का प्रश्न था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो आप इसको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास में जो दे रखा है a की घात m माइनस 1, 2 की घात आपके पास में m था, उसमें आपको जोड़ना है 1 1। ठीक है, सब में 1 1 क्या करना, आपको 1 1 जोड़ना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 1 जोड़ना भी पड़ेगा। तो अब सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, एक क्या है, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा आपका। तो 2 की घात 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 माइनस ये 2 की घात 3। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, चलिए देखिएगा, 2 की घात 3 माइनस का 1, अगले में 3 की घात कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 और 7 की घात 5 माइनस का 1 बट्टे में 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, सॉरी तो मामला गड़बड़ है, नाक का लगता है, जुकाम होने वाला सा लग रहा है ना। क्या करें, देखो कितना परेशानी है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 3 की घात 4 का मतलब क्या है, आपके पास में 9 और 9 9 81, 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 इंटू 7 की घात 5, कितना कह रहा है 7 की घात 5। ध्यान से देखना, 7 की घात 5 का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49, फिर 49 और 7। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा कठिन काम है, आपको गुणा करना थोड़ा सा कठिन काम यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इसके बिना और कुछ काम हो भी नहीं सकता है। तो 7 इंटू 49 और 343 इंटू 49 करोगे आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका बड़ा है, लेकिन अब कुछ ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 18 9 27 का 7 हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38 का 8 हासिल कितनी हो गई 3, 9 3 27, 27 और 3 कितना हो गया 30 इंटू 12 का 2 हासिल 1, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 12 और 1 कितना हो गया 13। ठीक है, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में उड़ा दिया, फिर नहीं आप बोलोगे कि भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो 7 का 7, 10 का 0, 8 6 1 16, मतलब 16 807, 16 807 में से एक कम कर दो, 16 806 बट्टे में, ध्यान से देखिए, बट्टे में आपके पास में 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, ये आपके पास में आ जाएगा। अब इसको और सोल्व करना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा बड़ा, आपने तुक्का ही मारा होगा 100%, लेकिन देख लो 2 के पाड़े से कितनी बार 40, 2 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, फिर यहाँ पर भाई ये 3 रह जाएगा, 3 से 3 5 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, 140 इंटू 5602। अब आपके पास में 0 का 0,
28, 84, 8, 14 पंचे 70, 70 और कितना हो गया आपके पास में 78। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या था 78, 42, 80। कौन सा ऑप्शन था आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी, चौथे का बी आपका ऑप्शन था ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि इसका गुणनखंड देखो अब तक एग्जाम में गुणनखंड नहीं आया लेकिन टोटल नहीं पूछा। ठीक है, तो आप इसको देख ले, इसको ये तरीका रहेगा। जब हम लोग सेकेंड यूनिट करेंगे, वापस से कह रहा हूँ, जब सेकेंड यूनिट करेंगे उस टाइम पे मैं आपको वापस से करवा दूंगा, क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेना है अगर नहीं आया हो तो। क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और देखिए आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न में से इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, चलिए लिख लिया होगा आपने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न का इकाई अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिएगा। 5 क्या है, निम्न का इकाई अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या था उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 और 89। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसका क्या बोला इसने भाई, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक इसका निकालना है आपको। ध्यान से देखो इधर, इकाई अंक का मतलब जब भी आपको 5 और 2 दिख जाए, 5 और 2 के जोड़ा दिख जाए, आपके पास में हमेशा 10 होगा, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है 10। ध्यान से देखना, एक इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। जब भी आपको 5 और 2 दिख जाए, जब भी आपको 5 और 2 दिख जाए, अगर 5 और विषम संख्या दिखे तो 5 रहेगा, और 5 और सम संख्या दिख जाए, 5 और सम संख्या दिख जाए तो 0 होगा ही होगा 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई 0 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लो, गुणा करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको 5 दिख जाए, 5 दिख जाए और क्या दिख जाए 2, 5 और 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 0 तो होना ही होना। ठीक है, जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे उतने 0 होते हैं जनरली। 0 कितने होते हैं ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग टेस्ट लेंगे एक और बार, है ना, इस यूनिट का, तो उस टाइम पे वो भी देंगे। ठीक है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, तो 0 का मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, 5वें का बी, है ना। 5वें में आपका ऑप्शन आएगा बी। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। देखो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, देखो विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखना। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये संख्या है। लेकिन प्रश्न क्या बोलता है कि सभी विषम अभाज्य संख्या, विषम यानी कि 2 तो सम है, 2 क्या आपकी सम है, तो इसको नहीं लेना। तो अब उसके बाद में आपकी जो विषम संख्या रहेगी वो क्या है 3, 5, 7, 11, 13। अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर विषम संख्या है 5 का गुणा अगर विषम संख्याओं के साथ में होगा तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। 5 का, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 5 है, 5 का गुणा सॉरी 5 का गुणा अगर आप 3 में करते हो, 5 का गुणा अगर आप 3 में करते हो, 5 या 15, 5, फिर 5 से 7 में, 7 5 35, फिर 5, फिर 5 कम 5, फिर 5, 5 3 15, हमेशा 5 ही आएगा। कितना आएगा हमेशा, है ना। अगर 5 का विषम संख्याओं में गुणा करेंगे तो हमेशा 100% श्योर है कि 5 ही आएगा। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा छठे का जो आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है ना वो 5 वो आ जाएगा ऑप्शन सीधा। इकाई अंक क्या हो जाएगा छठे का ए, ऑप्शन 5 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े। निम्न का इकाई अंक ज्ञात करो। चलिए इसको लिख लिया आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं इकाई अंक की
कि इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने निम्न का इकाई अंक क्वेश्चन दे रखा है, 7वां क्वेश्चन कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। क्या सभी को आता है इकाई अंक ज्ञात करने का? अगर नहीं आता हो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चले देखते हैं क्या नियम है इकाई अंक के। सॉरी, मेरा गला तो सही होने वाला है नहीं, लेकिन पढ़ाना बंद कर नहीं सकता हूँ मैं। चलो, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न का इकाई अंक होगा, क्वेश्चन नंबर 7वें में। सो 7वें का इसने ऑप्शन दे दिया है, सी दे दिया 8, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे कि निम्न का इकाई अंक होगा 235 की घात जो है वो दे रखी है 215 प्लस क्या दे रखा है 314 की घात 326 प्लस 6736 की घात आपके पास में है 213 प्लस में 3167 की घात है 112। चलिए, ये आपके सामने है। ये अगर आपके सामने है तो आपने इसको सॉल्व भी किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और अगर नहीं किया होगा तो फिर क्या करोगे मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपके ऊपर। तो हमने इकाई अंक निकालने के लिए क्या क्या, देखो अलग अलग टाइप के मैंने करवाए थे, याद करो। चलिए, तो आपके पास में सबसे पहले 5 है, 5 इकाई अंक है, तो 5 का इकाई अंक के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में। देखो हमने एक अलग अलग ग्रुप बनाए थे कि नहीं बनाए थे। चलो, क्या कह रहा था हम लोग, 5, जैसे कि 5 है तो 5 की घात कुछ भी हो, 5 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, आपका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझना, 5 की घात 1 करोगे तो 5, 5 की घात 2 करोगे तो यहाँ से देखना 5 5 25, 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 125। तो हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। तो आप अलग अलग मैंने टाइप करवा रखे हैं वहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने की विधि, वहाँ पर आप लोग जा करके देख जरूर लेना कि इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 5 की घात कितनी है, कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। अब यहाँ देखना 314 में पहला अंक क्या है 4 है, 4 की घात सम है कि विषम है। देखो 4 और 9 एक ग्रुप बनाया था हमने, 4 और 9। अगर 4 की घात सम है, 4 की घात सम है तो आपके पास में कितना आएगा, और 4 की घात विषम है तो कितना आएगा। तो 4 की घात सम के लिए याद रखना, अगर 1 है विषम तो 4 आएगा, और 2 है तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका इकाई अंक, इस वाले का इकाई अंक मैंने बता दिया है ना, पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ, अगर पेपर को सोल्व कराएंगे तो इसी टाइप से करवाएंगे। अब इसमें कंसेप्ट नहीं बता सकते ज़्यादा कि पूरा डिटेल से जाएंगे तो फिर 2-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा 30 क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने बता रखी है, क्लास में आपने देखा होगा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन जितने वीडियो डाल रखे लगभग सभी में बता रखा। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो समस्या नहीं होगी। ठीक है, 4 की घात कितना है, सम है, 4 की घात कितना है सम। तो जब भी हमने कहा कि 4 की घात अगर सम होगा, 4 की घात अगर सम होगा तो इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया आपका 6 प्लस ये हो गया। अब आपके पास में ये यहाँ पर कितना है इकाई 6 है, 6 की घात आप कितना भी कर लो, 6 की घात 1 करोगे तो भी 6, 6 की घात 2 करोगे तो 36 तो भी 6, 3 करोगे तो भी 6, 4 करोगे तो भी 6। तो आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस वाले के लिए 6 ही रहेगा। अब 7 की घात कितना है 112। ये 7 वाला जो है आपकी चौथी कैटेगरी का है। चौथी कैटेगरी में ये है कि अगर 7 की घात 1 है तो 7, 7 की घात 2 है तो 9, 7 की घात 3 है तो आपके पास में 3, और 7 की घात 4 या 0 है। ध्यान से देखना, 7 की घात 4 या फिर आपके पास में कितना हो 0, तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना 112 में भाग लगा के देख लो, 112 में किसका भाग जाएगा। ध्यान से देखना 112 है तो अंतिम के 2 अंक देखने हैं, 12 में 4 का भाग, 4 3 12, बचेगा कितना 0, 0 यानी कि ये वाला इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसको जोड़ना है, ध्यान से देखो 5 और 1 6, 6 6 12 6 18, टोटल कितना हो रहा है
18, 18 का इकाई अंक क्या है 8, 18 का इकाई अंक क्या हो गया 8। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग मेरे वीडियोस पे जा करके देख लें। ठीक है, मेरे वीडियोस पे मैंने करवा रखे हैं, सभी चीज़ें डिटेल से करा रखी है, बस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन सी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7वें का सी। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7वें का सी, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 11 रुपये में 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब क्या कह रहा है कि 11 रुपये आपको कह दिया, इसने कितना कहा 11 रुपये, और उसमें पूछा कितना कि 20 पैसों के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि 11 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं। तो इसका मतलब 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? अरे 11 रुपये में कितने हो जाएंगे? 11 × 100, तो कितने हो जाएगा 1100 पैसे। 1100 पैसे में आप लोग किसका भाग लगा दें? 20 पैसों का भाग लगा दें। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार हो गया? 55 बार। तो आपके पास में 20 पैसों के कितने सिक्के हो जाएंगे 11 रुपये में? तो 55 सिक्के हो जाएंगे। तो 8वें का ए ऑप्शन है। 8वें का कितना ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन है। 8वें का कौन सा ऑप्शन है? ए। चलिए, 0 में 10 का भाग देने पर, अगला प्रश्न 0 में क्या कह रहा है? 0 में भाग देंगे 10 का, 0 में 10 का भाग देंगे तो भागफल कितना? 0। अगर भागफल 0 है, ध्यान से देखना, भाग दे रहे हैं 10 का, तो भागफल कितना हो गया? क्योंकि देखो एक बार बोलते अगर तो आपके पास में 10 होता तो समस्या रहती। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 0 बार बोलेंगे तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो भी आपका 0। ये आपका शेषफल, ये आपका भागफल, ये आपका भाज्य, और ये आपका भाजक। बात समझ में आ रही है? भाज्य, भाजक, भागफल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 में 10 का भाग देने पर शेषफल, भागफल और भाजक, शेषफल 0, भागफल 0 और भाजक 10। तो 0 0 10 कौन सा आ रहा है? 0 0 10, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन है आपका, 0 0 10। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के 20 से ऊपर नंबर है, आपकी तैयारी ठीक है चल रही है, बस आप लोग थोड़ा और मेहनत कर लें, बस अब बंद नहीं करना है। और जिन लोगों का 10 से कम नंबर है, या तो मैं आपके लिए साफ बात बोल रहा हूँ कि या तो जाने दो या जान लगा दो, ऑप्शन नहीं है अब आपके लिए, कुछ और ऑप्शन है नहीं, या तो छोड़ दो। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ। देखो, मन में रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि मैं आपको बोलूँगा बुरा लगेगा, ठीक है, आप या तो लापरवाही कर रहे हो अभी भी, क्योंकि 10 नंबर आने का मतलब एक चैप्टर में आपके 50% नंबर भी नहीं हो रहा है, यानी कि 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रश्न सही नहीं हो रहे। जरूर थोड़ी ना आपको जो आते वही आ जाए। ठीक है, तो आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार। ठीक है, या तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं, जो पढ़ रखा उसका रिवीजन नहीं किया। तो आप लोग जिनके 10 से कम नंबर है, साफ शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि या तो जान लगा दो, कि भाई लगा दो जान कि भाई अब कुछ भी हो जाए इसको पढ़ना ही, या फिर इसको छोड़ दो, जाने दो। जान लगाओ या जाने दो, बस एक ही बात है और कुछ बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? साफ दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका एक अलग रीज़न होता है। ठीक है, लेकिन पाई जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, इतना याद रखें हमेशा। परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या। अब आप बहुत सारे कहेंगे भाई पाई को तो हम लोग 22/7 भी लिखते हैं। हाँ ठीक है, 22/7 लिखते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। तो पाई जो है वो परिमेय नहीं है। ठीक है, पाई जो है वो 22/7 नहीं होता है।
ठीक है, वो हमको सिर्फ मान निकालने के लिए बताते हैं। वास्तव में पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता उसका कारण मैंने बता दिया है पहले भी, और ऑफलाइन में बता दिया है, ऑनलाइन में बता दिया है। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पाई मतलब 22/7 एक परिमेय संख्या, और 22 का जब आप लोग भाग लगाओगे तो 3.142857 का ये बार आ जाएगा आपके पास में। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, और 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 में अगर हम लोग 1 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में 0 आएंगे। जिन संख्याओं को p/q लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q लिखा जा सकता है, वो भी क्या होता है आपका परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 10वें का सी ऑप्शन, 10वें का सी ऑप्शन है। ठीक है, अब तक ऑप्शन में कहीं कुछ गलती नहीं है, आपका 10वें का सी ऑप्शन होगा, पाई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या कह रहा है कि प्रथम 20, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है 11वां कि 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आगे बढ़ो, और कहाँ तक जोड़ना आपको? 20 तक जोड़ना। कहाँ तक जोड़ना है? 20 तक आपको जोड़ना है। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करना है? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपने योग के लिए फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे? n की जगह, ध्यान से देखिए, n की जगह कितना आपका? 20। तो 20 इंटू 1 ज़्यादा 21 में क्या करेंगे? 2 से कट गया, कितनी बार? 10 बार। तो आपका आंसर आएगा 210। कौन से में है 210? ध्यान से देखेंगे, 210 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी। तो 11वें का आपके पास में 11वें का बी है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है, मिसप्रिंट नहीं है। 11वें का बी सही है। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। एक तरीका तो ये है 11 से लेकर के 25 तक। इसको मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आपको इस फॉर्मूले से करना है तो क्या करेंगे कि 1 से आप लोग 25 तक कर लें, माइनस में क्या कर लेंगे आप लोग? 1 से 10 तक। ठीक है, तो 11 से तो 25 आ जाएगा आपके पास में। 1 से 25 तक यानी कि पूरा टोटल कर लो, उसमें से ये घटा दो। तो 25 इंटू 26/2 माइनस में 10 इंटू 11/2। तो 2 तो कॉमन वैसे आ जाएगा। ठीक है, या काट दो इसको, 2 के पाड़े से कितना? 13, 2 से 5। ठीक है, अब आपके पास में हो गया ये 25 3 75। ठीक है, और 25 और आपके पास में हो गया 32, माइनस में 5 इंटू 1 1 तो 55। ये हो गया 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में? 7। यहाँ पर हो गया आपके पास में 270। कितना हो गया? 270। कौन से क्वेश्चन का? ध्यान देखो, इसका आंसर किसका है? 12वें का। 12वें का ए कितना है? 12वें का ए आपके पास में आ रहा है। अगर इस तरीके से किया हो तो भी ठीक है। अगर किसी ने इस टाइप से किया है, क्या किया हो कि b प्लस ए फिर b माइनस ए प्लस का 1/, में आपने अगर 2 किया हो तब भी बात वही है। 11 से 25 तो 11 प्लस 25, फिर अगले में क्या हो जाएगा? 25 माइनस 11 प्लस का 1/2 में 2। तो 11 और 25 कितना हो गया? 26, और 36 इंटू 11 माइनस, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, 26 माइनस 11 तो आपके पास में हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया? 15/2 में 2 से कट गया 18, 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 तो 15 150 और 120 270। ठीक है, आप जिस भी तरीके से करो, दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया। अगर आप लोग इस फॉर्मूले से करते हो, इस फॉर्मूले से करते हो, कहाँ पर? इस वाले में, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 1 से 25 तक निकालना पड़ेगा, और फिर 1 से 10 वाला घटाना पड़ेगा। या फिर अगर डायरेक्ट करते हो तो b प्लस ए, बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या, बाद वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या प्लस 1/में 2 करोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा।
तो दोनों ही विधियों से आपका आंसर 270 आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी सही है, अभी तक तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न का योग ज्ञात करो। अब इसको जोड़ना है, अगर ये भी ना जोड़ पाएँ तो फिर क्या कर सकते हैं, 7 4 3 4, इसमें जोड़ना है 7 3 4, इसमें जोड़ना है 3 4 5 और इसमें जोड़ना है 1 3 4, यही तो जोड़ना था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 13वां। तो देखो यहाँ पर 4 8 12 और 5 कितना होगा, 17 का 7 हासिल 1, क्या सबके एंड में 7 है, हाँ है, हासिल 1 लग गई। अब उस 1 को आप लोग ले जाओ, 3 6 9 और 1 10 और 14 का 4, ठीक है, हासिल 1 हो गई। उस हासिल 1 को कहाँ ले जाओगे, 10 और 15 और 1 16 का 6। अब 647 कहाँ पर है, 647 आपका डी ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन, आपका डी वाला ऑप्शन में जाएगा, सीधा सा बात है। तो ऑप्शन देख लो ध्यान से, 13वें का डी ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सही है। 647 वाला है, 8 वाला आप लगा देना 8, इसको ज़रूरत ही नहीं, 3 क्वेश्चन करो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ यहाँ का कुछ गड़बड़ है, ऐसा कमेंट में आ रहा था, मैं देख लेता हूँ क्या गड़बड़ है। देखो 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, मतलब 36 64 100 ऐसा दे रखा है। तो ये 4 जो है, ठीक है, 4 16 36 ऐसा करते हुए हमको जाना है, कहाँ तक जाना है, 225 तक। हो सकता है क्वेश्चन मैंने कुछ से चेंज किया था, तो हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखना 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो आपके पास में 6 का स्क्वायर प्लस में ऐसे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, किसका, 15 का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो आपके पास में फॉर्मूला ये कहता है कि 15 इंटू 16 इंटू 17 बटे में आपके पास में 6, 15 इंटू 16 इंटू 17 बटे 6। जैसे ही आप लोग ये करोगे, कौन से पार्ट से कट जाएगा, 2 से 2 3 6 2 8 16, 3 5 15, 8 इंटू 5 40 इंटू 17, 0 का 0, 34 और कितना हो गया 68। तो 680 आ रहा है मेरे। तो ऑप्शन कितना है इसका, ध्यान से देखो, ऑप्शन बी आ रहा है क्या, 680, 14वें का बी। ठीक है, 680 आ रहा है। अब इसमें क्या समस्या हो गई, मुझे कोई कह रहा था कि 680 नहीं आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ मेरे तो 680 आ रहा है, देख लेना एक बार कितना हो रहा है टोटल, क्या संख्या बराबर लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, उसको देख लेना। अच्छा हाँ, एक संख्या बीच में रह गई है, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। 680 इसका आंसर होगा। क्यों होगा, कारण मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो लिखा हुआ 121 जो लिखा हुआ, उसके बाद में 144 लिखना रह गया है। 121 जो लिखा है, हाँ उसको करेक्शन कर लेना। देखो ध्यान से कि या तो फिर आप लोग इसमें से 144 माइनस कर लेना, टोटल जो 680 में से 144 माइनस करोगे तो आपके पास में हो जाएगा ये 6 और आपके पास में 3 और ये आपके पास में कुछ और होगा, बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो 536 लगभग आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर पहले वाला ही रहने दो, अभी कोई समस्या नहीं है, 680 इसका आंसर आएगा। हाँ वहाँ पर करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन में गलती है कि 121 के बाद में आपको 144 करना है। ठीक है, देखो 4 16 36 64 100 121 मैं वापस से लिख देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं लिखने में कहीं रह गया है।
उसकी वजह से आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा। ऑप्शन सही है, उसमें क्वेश्चन गलत है। 4, 16, 36, 64, 100, 121 प्लस में यहाँ पर 144 था जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, या भूल गया होगा, ठीक है। 169, 196 इस टाइप से जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 144 ऐड कर लेना, तो तब जा करके 680 आएगा। और अगर आपने ऐड नहीं किया तो इसमें से 144 माइनस कर लेना, ठीक है। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर 144 होता है तो 680 आंसर आएगा और आंसर के अकॉर्डिंग बी आंसर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो रह गया था, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर एग्जाम में ऐसा होता है तो आपको बोनस के नंबर मिलेंगे, टेंशन नहीं करना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत की सबसे प्रथम टकसाल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में। सबसे पहले जो सिक्के बनाने का जो कारखाना था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। ध्यान से देखना, मैंने बात बोल दी थी शायद ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन में मुझे ध्यान में नहीं है। मुंबई में 1830 में बना था टकसाल, यानी कि सिक्के बनाने का कारखाना। टकसाल का मतलब क्या है आपका? सिक्के बनाने का कारखाना। टकसाल का मतलब क्या है? सिक्के बनाने का कारखाना। ध्यान में रखिएगा, मुंबई में। और सबसे अंतिम जो है वो नोएडा है। सबसे लास्ट में जो बनाया है वो नोएडा में है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचते हैं। किस में? क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचते हैं। देखो 16 क्या कह रहा है, चलिए इसको लिख ले आप लोग। सोलवा क्या कह रहा है? 10 मिलियन के बराबर नहीं है। इसमें शायद कुछ गड़बड़ है, हाँ देख लेता हूं मैं। जहां कहीं कुछ गड़बड़ होगा हम लोग क्लियर करा देंगे ना, टेंशन नहीं करना आपको बिल्कुल भी। क्या कह रहा है? तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग जो देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में क्या रखा है कि 100 मिलियन जो है वो बराबर नहीं है। 100 मिलियन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। 3 3 के जोड़े 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपका हजार, ये आपका मिलियन, ये आपका बिलियन। इसकी तो ज़रूरत है नहीं हमको, इसको हटा दो। यहाँ पर इसने कहा 100 मिलियन, यानी कि आपके पास में जो है इसको लिख लो 100। क्या लिख लो? 100। उसके बाद में जो संख्या बची हुई है 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास में निम्न कह रहा है कि निम्न में से 100 मिलियन के बराबर में क्या कह रहा है ऑप्शन कि बराबर नहीं है। तो क्या कह रहा है? पहले 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो पहला ऑप्शन तो सही है। पहला ऑप्शन तो ये 10 करोड़ के बराबर है। 10 करोड़ आपका है, ठीक है। 10 करोड़ में लैंग्वेज में लिख दिया, 10 करोड़ आपका है। अगला 10 की घात 8, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 10 की घात 8 भी है, 10 की घात 8 भी है। अगला जो है वो कह रहा है कि 100 लाख, 100 लाख कह रहा है। ध्यान से देखना, ये आपका 100 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और आपके पास में ये आपका लाख हो रहा है। देखना ध्यान से, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब 100 लाख जो हो रहा है, सुनना, 100 के बाद में आपका जो लाख जो हो रहा है वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है। क्योंकि लाख होने के बाद में जैसे देखो 100 हज़ार हुआ है, 100 बार हजार हजार है तो हम लोग क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। अगर 100 के बाद में हजार है तो उसको क्या कहेंगे भाई? 100 हज़ार है तो अब हम लोग कहते हैं 1 लाख कहते हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपके पास में 100 लाख जो है, ध्यान से देखना, 100 लाख जो है वो किसके बराबर है? 1 करोड़ के बराबर है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि आपके पास में ये जो 100 लाख है, 100 लाख की जगह क्या होना चाहिए था? 1000 लाख होना चाहिए था, 1000 लाख होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन एक तो सी भी नहीं है, एक तो ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है। एक तो सी ऑप्शन जहाँ पर 1000 लाख होना चाहिए था वहाँ पर नहीं है। अगला जो है वो 100 करोड़। ध्यान से देखना, 100 करोड़ यानी कि थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, 10 करोड़ ठीक है। तो आपका सी और डी दोनों ऑप्शन है वो नहीं है।
सी और डी दोनों ही ऑप्शन है वो 100 मिलियन के बराबर नहीं है। ध्यान से देखना, वहाँ पर गलती हुई है इस बात को, या तो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा 1000 लाख, ठीक है 1000 लाख लिखा होना चाहिए था, क्योंकि 100 लाख तो किसके बराबर है आपके पास में 1 करोड़ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो गड़बड़ वहाँ पर है, आपका सी और डी दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से 100 मिलियन के बराबर नहीं है, तो सी 100 लाख भी नहीं है और 100 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपके गलत है, बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको हो सकता है वहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत हो, लेकिन अभी मैं दोनों के लेकर दोनों ही आपके गलत है, दोनों ये वाले स्टार्टिंग के दोनों सही है। चलो कौन सा क्वेश्चन था आपका 16वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17वें में पहुंचते हैं हम लोग। सत्रहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है 1 2 3 4 ऐसे जोड़ना है, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते हुए जाओ, कहाँ तक 10 तक जाओ, और उसमें से उसके बाद में घटा दो 50। ध्यान से देखो 1 से 10 तक संख्याओं का योग कितना होता है, ध्यान से देखना इधर, इनको जोड़ते कैसे हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 माइनस का कितना है 50 ही तो है, यहाँ पर n की जगह 10 इंटू 11 बटे 2 माइनस का 50, तो 10 इंटू 11 इसको काट दो 5 बार, तो 5 इंटू 11 कितना हो गया 55 माइनस 50, तो बोलो कितना हो गया 5 हो गया, 55 माइनस 50 कितना हो गया आपका 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17वें का बी, 17 का कौन सा है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है 18वां, 366 पेज वाली किताब, 366 पेज, एक से लेकर के हमको कहाँ तक गिनने हैं 366 पेजों तक गिनने हैं। 366 पेज वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपसे 1 से लेकर के 9 तक गिनेंगे, 1 से लेकर के 9 तक तो कितने अंक 9 अंक, ठीक है। 10 से लेकर के 99 तक आपके पास में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 90, भाई 90 ही तो अंक है, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 99 कितने हो जाएंगे आपके पास में 90, तो कितना हो जाएंगे 180 अंक। और 100 से लेकर के 366 तक, देखो ध्यान से 100 से लेकर के 366 तक, तो आपके पास में 366 में से 100 घटा दो एक बार, तो कितना होगा 266 और 267, 2 6 7 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में घटाना नहीं है, आपको पेज गिनना है। देखो ये आपके पास 266 तो है और एक और ये है, तो आपके पास में इंटू कितना करोगे, एक एक पेज पे 3 अंक होते हैं, एक एक पेज पे भाई आपके पास में 100 में 3 अंक, 100 में 3 अंक, 101 में 3 अंक, 102 में 3 अंक, ठीक है। तो आपके पास में 10 से लेकर 99 तक 2 अंक, कितनी बार 90 बार, तो 180, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो बोलो कितना हो गया 7 3 21 का 1 हासिल 2, 18 और 2 20 का 0 है ना, हासिल 2 6 और 8 801। तो टोटल मिला करके आपके पास में जो है वो 801 180 और 9, तो 10 का 0 हासिल 1 9, और आपके पास में 990 आ रहा है, कितना आ रहा है 990। तो 18वें का बी ऑप्शन आपका सही है, 18वें का कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। बात समझ में आएगी नहीं आई भाई, 1 से लेकर के 9 पेज तक तो आपको एक एक अंक लिखना है, 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे 3, तो 9 अंक हो गए। 10 से लेकर के 99 तक आपको कितना डबल करना है, ठीक है, क्योंकि 90 अंक है, 90 जो संख्या है उसमें 2 अंक है, तो 180। फिर यहाँ से 267 जो अंक संख्याएँ हैं, मतलब जो हमको लिखने हैं पेज, उसमें क्या करना आपको हर एक में 3 लिखना पड़ेगा। चलो तो ये आपका हो गया 990। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक से 40 तक विषम संख्याओं का योग,
बोलो 1 से 40 तक यानी कि संख्याएं कितनी हो गई? अगर आपको संख्याएं लिखनी होगी तो 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 39 तक लिखना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के 40 तक आपके पास में n जो होती है, n बराबर कितना है? 20। n बराबर कितना होता है? 20। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो 20 का वर्ग करोगे आप लोग तो कितना हो गया? 400। 20 का वर्ग करोगे कितना आंसर आएगा? 400। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 19वें का डी। 19वें का डी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके पास में? 509 और 3028 का योग ज्ञात करो। अरे यार ये क्या प्रश्न दे दिया, ये तो सरल प्रश्न था। 3028 और 509 का योग ज्ञात करना। 8, 16 और 17 का 7 हासिल 1, 3, 5 और 3 35, 37। कुछ गड़बड़ है क्या? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। कभी कभी हो जाता है ऐसे सरल प्रश्न भी आ जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा टफ ही प्रश्न हो। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए। कितने कंप्लीट हो गए? 20 कंप्लीट हो गए। अगला पेज देखते हैं। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखो ध्यान से। क्या करा है? 98 को रोमन संख्या में लिखो। 98 को रोमन संख्या में लिखो। 98 देखो ध्यान से, रोमन संख्या में बहुत सारे नियम होते हैं। आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ मैंने कि रोमन संख्याओं को लिखने के पहले आपके पास में संख्याओं का ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले 1 को लिखने के लिए, अरे ध्यान समझना, इसको थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। 1 को समझने के लिए 1 लिखते हैं। 5 के लिए हम लोग 5 वी का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए आपके पास में x का प्रयोग करेंगे। l के लिए आपके पास में 50 का प्रयोग करेंगे। c के लिए आपके पास में 100 का प्रयोग करेंगे। d के लिए 500 का प्रयोग करेंगे। और m के लिए यानी कि 1000 का प्रयोग करेंगे। और अगर बार का प्रयोग करें तो भी 1000 के लिए ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल से आपके पास में एक इतने निशानों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, कुछ नियम है। अगर जो भी संख्या दे रखी है उससे पहले लिखेंगे तो वो कम हो जाएगा, ज़्यादा लिखेंगे तो बढ़ जाएगा, मतलब बाद में लिखेंगे तो। जैसे आपको कहा कि 98, तो 98 को हम लोग लिखना क्या पड़ेगा? सी का मतलब 100। ध्यान समझना, 98 को हम लोग तोड़ देंगे 90 प्लस में 8। 98 को तोड़ देंगे किससे? 90 प्लस में 8। 90 को हम लोग क्या लिखेंगे? 100 से 10 कम। 90 को क्या लिखा? 100 से 10 कम। 100 से 10 कम। और 8 को लिखेंगे, ध्यान से देखना, 8 को कैसे लिखेंगे? 5, 6, 7, 8। 100 से 10 कम और 8। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? ध्यान से देखिएगा। 21वें का कौन सा? सी ऑप्शन। 21वें का कौन सा ऑप्शन आपका? सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन में देखो। समझ में तो आ रहा है? ठीक है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ इसलिए अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम खराब करने का मतलब भी नहीं। आपके पास में टाइम भी उतना कम है, मेरे पास में टाइम कम। ठीक है, 3 × 10 की घात 5 यानी कि 3 × 0 कितने हैं आपके? 5। 3 × 10 की घात 5 यानी कि 3 और 5 0। इसके बाद में कहा कि 4 और 3 0। 4 के बाद में आपके 0 कितने? 3। उसके बाद में 7 के बाद में 2 0। 7 के बाद में आपके 2 0 और 5। तो आप 5 0 7 4 0 3 ये संख्या बन गई। कौन सी संख्या है आपके पास में? देखो ध्यान से, 22वें में 3 0 4 7 0 5 ऑप्शन ए। 22वें का ऑप्शन नंबर ए है। सही है, चल ठीक है, ऑप्शन वहाँ पर भी सही किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए किया हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो
देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांक संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पूर्णांक। तो आप संख्या रेखा आपको पता होना चाहिए, आपको संख्या रेखा पता होना चाहिए, 0 यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से देखो ना, पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम लोग, पूर्णांक आपका टॉपिक में। संख्या रेखा की बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 और -8 ये आपके पास में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए कि -3 से छोटी, देखो ध्यान से, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, ये और छोटी, ये और छोटी, ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे छोटी संख्या की ओर जाएंगे। यहाँ से हम लोग अगर बड़ी से यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या की ओर जाते हैं। तो उसने क्या बोला है कि माइनस का, देखो ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है कि -3 से छोटी, -3 जो है उससे छोटी संख्या, यानी कि -4 -5 -6 -7 -8 ये संख्या है। लेकिन कह रहा है कि -8 से बड़ी भी, -8 से बड़ी, और तो आपके पास में ये संख्या चाहिए आपको, 4 -5 -6 -4। तो कितनी संख्या हो गई आपके पास में, 4 संख्याएं हो गई। कितनी संख्या हो गई, 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई समस्या किसी को नहीं। अब कहा उसने 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ, 11 सैकड़े के बराबर क्या है, तगड़ा क्वेश्चन है। देखो 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े, देखो कुछ भी नहीं करना इसमें आपको कुछ करना है नहीं। समझने वाली बात है कि इसमें क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लोग रिप्रेजेंट कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला है कि 11 इकाइयाँ, इकाई आपके पास में कितना है, 11, नहीं कि 11 ये रहा, 11 दहाई, ध्यान से देखना, इकाई और दहाई पे आपके पास में 11 है, यानी कि 11 और 10, 11 इंटू 1, 11 इंटू क्या कह रहा है, दहाई, यानी कि 10। अगला क्या कह रहा है, 11 सैकड़े, 11 इंटू आपके पास में 100 के बराबर कितना है। समझो बात को, 11 इकाई यानी कि 11 इंटू 1, 11 दहाई यानी कि 11 इंटू 10, 11 सैकड़ा यानी कि 11 इंटू 100 के बराबर कितना है। तो ये 11 इंटू 100 1100, फिर आपके पास 11 इंटू 10 110 और 11 इंटू 1 11। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 1221। आंसर है कि आपके पास में 1221, 24वें का ऑप्शन नंबर सी, 24वें का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा है, 11 इकाई यानी कि 11 इंटू 1, फिर कहा 11 दहाई यानी कि 11 इंटू 10, 11 सैकड़ा तो 11 सैकड़ा, उसके बाद में क्या कहते हैं 11,000, यही तो हम लोग कहते हैं। चलिए ये हो गया 25वां क्वेश्चन, यहीं देख लो, 25वां तो मुँह ज़बान होना चाहिए कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है, 17 भाषाएं होती है। भारतीय नोटों पर भाषाएं कितनी होती है, 17। देखो डब्बे में जो लिखी होती है वो 15 होती है, डब्बे में जो लिखी होती है वो 15 होती है, और उसके बाद में आपके पास में 2 और होती है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो नोटों पर कितनी भाषा हो गई, 15। उसके बाद में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने दिया था, उदय कुमार ने, गुवाहाटी का था 15 जुलाई 2010 को। रुपये का जो निशान है वो किसने दिया था, उदय कुमार ने, 15 जुलाई 2010 को। अगर सन पूछे तो 2010। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, हाँ सही बात है, क्योंकि 1 रुपये के अलावा बाकी जितनी भी नोटें बनेगी वहाँ पर गवर्नर के साइन होते हैं, और 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला, अगर 3 सही है तो कौन सा गलत है, कह रहा है 50 वाला लास्ट वाला गलत होगा, अगर आपको याद नहीं हो तो भी। 50 रुपये के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है, तो रानी की वाव, गलत है। ठीक है बात, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में वो जो रथ जो है, एमपी के रथ जो है वो आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 25वें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 25वें का सीधा आपका ऑप्शन होगा वो डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपके सामने, ये था कि 44, क्वेश्चन नंबर 26वां, 44 - 6 प्लस में 43
इंटू 2 - 87 का मान, ये ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना 44 - 6 प्लस में 43 इंटू 2 - 87 का मान होगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, बोर्ड मास नियम लगाना है। ठीक है, वी बोर्ड मास। देखो ये तो आपके पास में है नहीं, इन तीनों को तो हटा दो। आपके पास सीधा आप भाग से चलना करना। कहाँ से चलना आपको, भाग से। DMS, भाग गुणा जोड़ और बाकी। तो यहाँ पर क्या भाग है, क्या कहीं भाग भी नहीं है, चलो इसको भी हटाओ। MAS चलना, मतलब गुणा जोड़ और बाकी। तो 44 का तो 44 रहने दो, -6 प्लस में 43 का 2 में गुणा 6 और 8, 86 माइनस का 87। अब ध्यान से देखो, आपको अगर कोई समस्या नहीं हो तो आप चाहो तो इन दोनों को पहले जोड़ करके फिर घटा लो, या फिर एक साथ कर लो, कोई समस्या नहीं। 86 और -87, माइनस का 1 44 माइनस का 7 हो जाएगा। 44 माइनस का 7 आपको निकालना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा अभी, समझने के हिसाब से। देखो ध्यान से, 4 और 8 12, 120 और 130 माइनस में आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 93। ठीक है, तो 13 में से आप 10 घटा दो, 13 में से 10 घटा दो, कितना हो गया, 3 और 7 37 आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 37। देख लो, 7 हासिल इधर दे दो, 10 3, आपका कितना आंसर आएगा, 37 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26वें का बी। 26 का बी क्या सही है क्या, हाँ 26 का बी सही है ना। ओके, आगे बढ़े, 27वें की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, 4 6 मजला ब्रैकेट 12 10 -8 -6 का बार। ठीक है, और आपके पास में ये स्टेप से दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो। चलो देखते हैं क्या है प्रश्न। तो ये तो एस टी रहने दो, 4 6 को भी एस टी, मजले कोष्टक को भी एस टी, माइनस में 10 -8 माइनस का 6, तो 8 ये प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 6, बार हटेगा। सबसे पहले क्या हटेगा, आपका बार हटेगा। तो आप लोग इसको कर लें, 10 -8 प्लस का 6, 4 6 12 माइनस, ध्यान से देखना, 10 और 6 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। भाई ये 10 और 6 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। ठीक है, 12 और 8, 12 और 8 आपके पास में 4 और 6 माइनस में 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास में 6 - 4 कितना हो गया, 2। तो 4 × 2 यानी कि 8 आंसर आपका आना चाहिए। तो ऑप्शन शायद मिस्टेक है, गलती है वहाँ पर। तो 3 जो है लास्ट वाला। ठीक है, आप लोग 27 में जो 3 ऑप्शन जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा था 27वें में सी नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, 8 होगा। 27 में क्या हो जाएगा, 8 ऑप्शन होगा, उसका ऑप्शन गलत है, सही कर ले। सी वाले को आप लोग 8 बना लें, सी वाले को क्या बना लें, 8 बना लेना। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, 8 सही होगा। वहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा, आप करेक्शन कर ले उसको। चलो, इसके बाद में 6 5 4 2 निम्न में से किसके बराबर है, रोमन संख्या में वापस से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 6 5 4 2 किसके बराबर। देखो ध्यान से, अगर हम लोग किसी भी संख्या को रिपीट करते हैं, किसी भी संख्या को रिपीट करते हैं, मतलब किसी भी संकेत को रिपीट करते हैं, केवल 3 बार से ज़्यादा बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। अगर हम लोग एम लिखते हो तो एम यानी कि 1000, फिर अगला एम तो 2000, फिर अगला एम तो 3000, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं लिख सकते। तो हम लोग 6 को लिखने के लिए लिखेंगे 6000 प्लस में 500 प्लस में 40 प्लस में 2। तो 6000 को लिखने का तरीका, ये 6 और ऊपर बार, 6 और ऊपर का बार, 6000 हो गया। 500 को लिखने का तरीका डी, 40 को लिखने का तरीका 50 से 10 कम, 40 को लिखने का तरीका 50 से 10 कम, और 2 को 1 और 2। ये कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है, देखो ध्यान से, ये कौन सा ऑप्शन हो गया है आपका, ओके 28वें में DXL और XL सेकेंड, मतलब ऑप्शन का बी, 28वें का बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। कौन सा होगा, 28वें का बी, ठीक है। चलो अगला है जो है
3 सहित 1/3 में कितने 1/6 है? तीन सही 1/3 में कितने 1/6 है? 3 सही 1/3 में कितने बार 1/6 है? तो ध्यान से देखना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और एक कितना हो गया 10/3, कितना हो गया 10/3। लेकिन वो कह रहा है कितने 1/6 है, तो यानी कि यहाँ पर नीचे क्या संख्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। ध्यान से देखना, नीचे की संख्या क्या आनी चाहिए? 6। तो 3 में कितना गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का भी ऊपर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 10 दूनी 20/6। यानी कि ये आपके पास में ये है 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6, ऐसे जाएगा। कितनी बार जाएगा आपके पास में कि 20 बार, 20 बार आपका 1/6 होगा। तो इसका मतलब कितनी बार 1/6 है? आप क्या आंसर दोगे? 20। कितनी बार 1/6 जो है वो कितनी बार? या फिर आप लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो कि भाई 20 × 1/6, तब भी आपका सही है। 20 × 1/6 तब भी आपका क्या है? सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो ध्यान से, 29वें का डी, 29 का डी, ठीक है। चलो अब अंतिम प्रश्न जो RS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको कौन सा था? 29वां प्रश्न था। बड़े आगे, चलो 30वां क्वेश्चन देखो, अंतिम। तीसवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 की घात 38, 3 की घात 38 इंटू 11 की घात 42 इंटू 7 की घात 35 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 3 की घात 38 नहीं 28 है। देखो 3 जो है वो सबसे पहले किसकी कैटेगरी में? चौथे टाइप में आता है। मैंने अलग अलग टाइप बना रखे, वहाँ पर देखना आप ध्यान से। तो अगर आपके पास में 3 की घात जितनी भी हो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 4 का भाग। तो 4 का भाग जैसे लगाओगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 9 कितना हो जाएगा? 36। लेकिन कितना है यहाँ पर? 28 है। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, 7 बार में 28 हो जाएगा। तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 की घात 0। कितना हो जाएगा? शेष कितना बच रहा है आपके पास में? अगर शेष जो है वो 0 बच रहा है, 3 की घात में शेष कितना बच रहा है? 0। अगर 3 की घात में 1 बचता है तो 3, 3 की घात 2 में बचता है तो 9, 3 की घात 3 बचता है तो कितना हो जाएगा? 7, और 3 की घात 4 बचता है तो कितना हो जाएगा? 1। 4 या 0 बचेगा, कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है आपके पास में? 0 बच रहा है। कितना बच रहा है? 0। तो आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 1 इंटू कितना हो गया आपके पास में? यहाँ पर 11 की घात 4, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अब 7 की घात 35 है, 7 की घात में आपको देखना है तो 4 से 4 चौक 16, 4 पंचे 20 है ना, इस टाइप से बोलोगे। 4 8 32, 4 8 बार 32, तो 7 की घात कितना हो गया? 3, यानी कि 7 × 7 × 7 9 और 7 9 63, तो कितना आ जाएगा आपका इकाई अंक? आपका 3 होगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका 3। तो तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। तीसरे का क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? बी सही होगा। क्लियर है? तो मैंने इकाई अंक के आपके जो नियम बता रखे हैं आपको ढंग से पढ़ लेने हैं। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। शायद 1 या 2 ऑप्शन गलत थे, बाकी लगभग सही थे, ठीक है। और क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न जो है वो लगभग ठीक था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका पहला टेस्ट था। एक और बार हम लोग टेस्ट लेंगे पहली यूनिट का, लेकिन जब पूरा कंप्लीट होने के बाद में। अब जो है आपकी सेकेंड यूनिट का टेस्ट लेंगे बहुत जल्दी, इसी वीक में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। सेकेंड यूनिट का आपका टेस्ट होगा, भिन्नों वाला पूरा का टेस्ट होगा। तैयारी करते रहें, 2 या 3 दिनों में मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग टेस्ट लेंगे। आपको अब ऑप्शन मिल जाएगा PDF में, वहाँ पर जो भी पेपर होगा आपको मिलेगा। आपको सोल्व करना है, खुद चेक करना है कि कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलना अच्छी बात है नहीं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।